डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग जो है पिछले लेक्चर्स में सर्किल के टॉपिक में 6 लेक्चर के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें से टॉपिक आपका रहा है इम्पॉर्टेंट थ्योरम ऑफ सर्किल, वृत्त के कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय। ठीक है, और इस पर हम लोग 6 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज के 7वें लेक्चर में जो है हम लोग इस प्रकार के प्रमेय का अध्ययन करेंगे कि यदि किसी वृत्त का चाप अपने एकांतर खंड में किसी बिंदु पर समकोणांतरित करता है तो वह चाप अथवा एकांतर खंड अर्धवृत्त होता है। यानी ये कहीं ना कहीं लेक्चर नंबर 6 का एक थ्योरम रहा होगा। आपका थ्योरम क्या रहा होगा कि किसी वृत्त के या अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, उसी का व्युत्क्रम फॉर्म है। ठीक है, तो इसको आइए समझते हैं। ये कहना क्या चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि ये कोई एक सर्किल है और इस सर्किल का एक चाप, यदि किसी वृत्त का चाप इस प्रकार मानते हैं कि जो है यहाँ से लेकर एक चाप मान लिया गया ऊपर की साइड में, एक चाप अपने एकांतर खंड में किसी बिंदु पर बने समकोण आंतरित करता है। किसी बिंदु पर समकोण आंतरित करता है, मतलब यहाँ कितने अंश का बन रहा है? 90 अंश का बन रहा है। तो कह रहा वह चाप अथवा एकांतर वृत्त, जो वृत्त खंड बन जा रहा है इनके द्वारा, वो आपका क्या होगा? एक अर्धवृत्त होगा। अर्धवृत्त होगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चाप के शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होगी, जो मिलाने वाला रेखा खंड होगा, वो कहीं ना कहीं वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा होगा। दैट इज वह एक जो है डायामीटर का फॉर्म बनाएगा, यानी व्यास का रूप ले लेगा। ठीक है, तो आइए ये सिद्ध करना कि अगर ये 90 है तो यहाँ पे क्या है? ये अर्धवृत्त बनना है, यानी पिछले के सेम टॉपिक से वहाँ हम लोगों की चर्चा करनी है। ठीक है, अब यहाँ बात ये आती है कि अगर ये अर्धवृत्त बनना है तो हमारा काम जो होगा वो क्या होगा कि इसी का उल्टा मान लेते हैं कि मान लिया गया कि ये जो है अर्धवृत्त है। मान लेते हैं, पिछले थ्योरम का हम लोग हेल्प ले लें, मान लेते हैं कि ये आपका जो है अर्धवृत्त है और उस अर्धवृत्त के परिधि पर जो कोण बनना है वो समकोण बनना है। फिर हम जिसको मानेंगे उसको प्रूव कर सकते हैं। ऐसा कर लें, या हम लोग को अर्धवृत्त दिखाना है तो हम इसके एकांतर खंड के जो केंद्र पर बना कोण होगा वो परिधि पर बने कोण का क्या होगा? दुगुना होगा। 180 अंश हम इनको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन है? गिवन है अ सर्किल, एक वृत्त COR जिसमें चाप AB के द्वारा एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में बिंदु C पर बना कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। कोण कितने डिग्री का बनना है? 90 डिग्री का बनना है। ठीक है, इसका मतलब आपको इतनी बातें दी गई हैं। ठीक है, प्रूव दैट क्या प्रूव करना है आपको? प्रूव करना है जो चाप है या चाप AB के द्वारा, ऐसा लिख सकते हैं, चाप AB के द्वारा वृत्तखंड या एकांतर वृत्तखंड, ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वृत्तखंड ACB एक अर्धवृत्त है। एक क्या है? अर्धवृत्त है। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अब कॉन्स्ट्रक्शन है नहीं, आपने काम सब कुछ कर ही दिया है। हम लोग चलते हैं प्रूफ में। किस में चलते हैं? प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या होगा?
हम लोगों ने ये देखा है कि किसी भी वृत्त के एकांतर खंड में जो एकांतर खंड के परिधि पर जो बना कोण होता है वो केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। दैट मीन्स केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ से चलिए मान रखते हैं, मान क्या रखा जाए, यहाँ देखते हैं त्रिभुज या आप कहेंगे वृत्त COR में, वृत्त COR में जीवा या हम कह दें व्यास, व्यास AB के द्वारा, व्यास AB के द्वारा, व्यास AB के द्वारा क्या है, AB के द्वारा कोण ACB, ध्यान दीजिएगा, कोण ACB इज इक्वल टू वृत्तखंड AXB में कोण वृत्तखंड AXB में टू कोण क्या हो जाएगा, AOB, टू कोण AOB, यानी जो ACB पर कोण बनना है वो दो कोण AOB के, यानी एकांतर खंड में जो कोण बनेगा उसका क्या होगा, ये वाला पार्टीशन आधा होगा, यानी ये क्या होगा, दुगुना होगा। इसका मतलब अब बताइए जो टू कोण AOB बन रहा है वो कितना है, 9। यहाँ पे जो है टू कोण क्या है, अच्छा ये वाला पोर्शन टू कोण AB हो जाएगा, और कोण AB यानी कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का दूना होता है। दूना होता है मतलब ये अगर एक पार्ट है तो यहाँ बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तब ना दूना होगा। ये जो कोण है ये क्या है, इस अगर हम इनका आधा कर दें तो इसके परिधि पर कोण के बराबर होगा, या हम इसका तिरछा गुणा कर दें तो जो है परिधि पर बना या केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, ऐसा आप कह सकते हो। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा बाई 2 इज इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। इसका मतलब कोण AOB बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और आपको ये स्पष्ट भी है कि यहाँ कितने अंश का कोण बनना है, यहाँ आपका कोण बनना है 180 डिग्री का बनना है। और आप कहेंगे जो कि स्पष्ट है कि, जो कि स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि जो चाप AB के द्वारा जीवा AB एक व्यास होगा, क्या है, व्यास होगा। अगर ये व्यास होगा तो अर्थात अब हम कह सकते हैं कि अर्थात जो वृत्तखंड, अर्थात वृत्तखंड, कौन सा वृत्तखंड, वृत्तखंड आपका कौन सा है, ये वृत्तखंड है कौन सा, ACB एक अर्धवृत्त होगा, एक क्या होगा, अर्धवृत्त होगा। क्योंकि आपका जो व्यास है AB वो एक व्यास है, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जो कोण बन रहा है वो कोण कैसा होगा, 180 स्पष्ट हो रहा है, यानी ये व्यास है, और अगर ये व्यास है तो ये जो है अर्धवृत्त के रूप का ही फॉर्म बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग इस प्रमेय को आसानी से समझ सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम पर। ये जो है लेक्चर नंबर 7 का पिछले वीडियो के हिसाब से ये थ्योरम नंबर क्या था, 11, थ्योरम नंबर 11 था, जो 10 का क्या है, व्युत्क्रम है, इनवर्स फॉर्म है, ठीक है। अब चलते हैं थ्योरम नंबर 12 पर। थ्योरम नंबर 12 देख लिया जाए वो किस प्रकार का है। थ्योरम नंबर 12 कहता है, क्या कहता है, वृत्त के एक ही खंड के कोण,
वृत्त के एक ही खंड के कोण, एक ही खंड के कोण परस्पर समान होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, ये कह रहा है थ्योरम नंबर 12 कह रहा है कि जो है वृत्त के एक ही खंड के कोण, यानी कोई वृत्त बना दिया जाए और उस वृत्त के एक ही तरफ की बात की जाए तो एक ही तरफ के जो कोण होंगे सभी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। तो आइए इसको समझते हैं। ऐसा जीवा ना बनाया जाए तो ठीक है, कम से कम कोण बनाने के लिए हमको चाप लेना आवश्यक, चाप को रखना आवश्यक है। और अगर चाप को रखना आवश्यक हो तो मान लेते हैं ये कोई एक चाप क्या है? ए बी है। आप चाहे इसको ए एक्स बी के नाम से जो है लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे केंद्र मान लिया जाता है क्या है? ओ है। केंद्र क्या मान लिया गया? ओ है। अगर हम इसके केंद्र को ऐसे मिला दें, केंद्र को इस प्रकार मिला दिया जाए तो ये कह रहा है कि एक ही खंड पर, एक ही खंड की ओर, यानी कि अगर हम कुछ ऐसा बनाएं इसी चाप के द्वारा, दो ही बना लेते हैं स्पष्टता समझने के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ये थ्योरम के कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी चाप के द्वारा, किसी जीवा के द्वारा वृत्त के एक ही खंड पर परिधि पर बने कोण आपस में क्या होते हैं? समान होते हैं। ये आपको दिखाने वाली बात होगी, ये आपको प्रूफ की बात होगी। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपने जो है कंस्ट्रक्शन में बना लेंगे कि जीवा चाप ए जो है कि सिरे ए बी को आपस में मिलाया गया, कंस्ट्रक्शन किया गया, दैट मीन्स डॉट डॉट कर देते हैं। ठीक है, मिलाया गया और फिर उसके बाद उनको केंद्र से आपस में मिलाया गया, जिसके द्वारा एक त्रिभुज क्या बन गया? ए ओ बी बना। और ए बी एक ऐसा जीवा बन गया जिस पर हम जो है दो त्रिभुज बने, जिसका नाम हो गया ए सी बी और ए डी बी। और आपसे कहा जा रहा है कि कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डी बी। किस प्रकार से आप इसको दिखा सकते हैं? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन दैट, क्या क्या दिया गया है आप बताते चलें, यहाँ नोट डाउन किया जाए। गिवन दैट आप कहेंगे कि वृत्त सी ओ आर में, सी ओ आर में चाप क्या? ए बी, चाप ए बी इस प्रकार है कि, किस प्रकार है? इस प्रकार है कि सिरे ए तथा बी के द्वारा, एक ही खंड में वृत्त की परिधि पर बने दो कोण, या दो हटा दीजिए और भी बन सकते हैं, तो बने कोण कौन कौन? कोण ए सी बी और कोण ए डी बी हैं। कौन कौन से कोण बने? कोण आपके बने हैं ए सी बी और ए डी बी कोण बने हैं। ठीक है, और हम लोगों को प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ ये करना है कि कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डी बी, कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डी बी, ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए कंस्ट्रक्शन में चलते हैं, हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन रचना, आपने क्या किया है? चाप ए बी के सिरे
ए बी के सिरे ए तथा बी को वृत्त के केंद्र ओ से तथा परस्पर मिलाया गया, या इस प्रकार मिलाया गया कि इस प्रकार मिलाया गया कि इस प्रकार मिलाया गया कि त्रिभुज AOB त्रिभुज AOB निर्मित हुआ, या निर्मित है या अस्पष्ट है। ठीक है, ये बातें होती हैं अस्पष्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है, अब आप जो बात करेंगे, अब जो आप बात करेंगे यहाँ पर, चलिए तो देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हो गया, प्रूफ पर चलते हैं। प्रूफ, अब अगर आप प्रूफ की बात करें तो आप कहेंगे कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण, एक ही चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। ठीक है, या तो फिर आप कहेंगे कि परिध पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ठीक है, इतनी बात आप कहेंगे। तो यहाँ से स्पष्ट कर लें, किसी बारी बारी से हम लोग जो है, हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं, एक एक त्रिभुज को लेकर काम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए, त्रिभुज AOB और त्रिभुज ACB में, दो त्रिभुज देखिए, AOB में और ACB में क्या होगा, कोण AOB बराबर 2 कोण ACB, जो केंद्र पर बना कोण होगा वो परिध पर बने कोण का दूना होगा। आप कहेंगे चूंकि एक ही चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है, परिध पर बने कोण का दूना होता है। परिध पर बने कोण का क्या होता है, दूना होता है। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पुनः क्या होगा, पुनः बात करते हैं त्रिभुज AOB और त्रिभुज क्या ADB में। ठीक है, AOB और ADB में यहां भी कहानी वही रहेगी, कोण AOB बराबर 2 कोण ADB। ठीक है, कारण आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उपरोक्त के अनुसार, या उपरोक्त कारण के अनुसार। आपका काम है यहाँ पे जरूर स्पष्ट रूप से लिखनी, जो ऊपर लिखा गया है। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब आप कहिए कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से आप देखें तो LHS दोनों का इक्वल है, और जिस गणितीय समीकरणों में जब दिए गए 2 या 2 से अधिक समीकरण के कोई एक पक्ष आपस में बराबर होते हैं तो उनके दूसरे पक्ष भी आपस में क्या होते हैं, बराबर ही होंगे। ये चीज़ें आपको पता है। इसका मतलब अगर समीकरण 1 और 2 के LHS आपस में बराबर हैं तो RHS भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जिसका मतलब 2 कोण ACB इज इक्वल टू 2 कोण ADB, और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया,
कोण ए सी बी इज इक्वल टू कोण ए डी बी, और जो कि एक ही खंड में है और दोनों परिध पर हैं, इसका मतलब यहाँ से स्पष्ट होता है कि किसी वृत्त के एक ही खंड में के परिध पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप प्रमेय को आसानी से समझ सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं। इसी के साथ अब आपके सर्किल में एक और प्रमेय आपका बचा हुआ लास्ट थ्योरम है, वो भी हम लोग देख करके थ्योरम्स को समाप्त करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे अपने जो है सर्किल के टॉपिक के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। सभी थ्योरम्स को बताने का एक ही मतलब था, एक साथ बताने का एक ही मतलब है कि जहाँ भी आपका नोट होगा, आपकी कॉपी में जो भी नोट रहेगा, जैसे भी नोट रहेगा, वहाँ एक साथ सभी प्रमेय आपको स्पष्ट रूप से लिखे होंगे, जिससे आप उसको समझने में, उसको हल करने में, उसको प्रूव करने में, परीक्षा की दृष्टि से तैयार करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट थ्योरम नंबर 13। थ्योरम नंबर 13 है, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपने एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर क्या करता है, समान कोण आंतरित करे, समान कोण आंतरित करे, तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे, तो चारों बिंदु एक वृत्तीय होंगे। चलिए, ये आपका थ्योरम है। कहता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले, स्पष्ट है, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, ठीक है, अपने एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण आंतरित करें, समान कोण आंतरित करें, तो वहाँ जो चारों बिंदु होंगे वो एक वृत्तीय होंगे। दैट मीन्स वहाँ जो चारों बिंदु के द्वारा चतुर्भुज बनेगा उसको हम एक अलग नाम देते हैं, जो कि नाम क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज। क्या नाम होता है, चक्रीय चतुर्भुज। अब बात ये आती है चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष आपके वृत्त की परिधि पर हो। और यही बात आप यहाँ कह रहे हैं कि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड अपने एक ही तरफ अन्य दो बिंदुओं पर समान कोण आंतरित करे तो सिद्ध कीजिए वह एक वृत्तीय होंगे। दैट मीन्स चारों बिंदु से वृत्त की परिधि पर होंगे। दैट मीन्स उन चारों बिंदुओं के द्वारा निर्मित चतुर्भुज कैसा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। थोड़ा सा इसको जो है फिगर को बनाते समय हम लोग इनके कथन को रिवर्स में पढ़ते हुए चलते हैं, वो आपके लिए आसानी होगा। एक वृत्त बनाया गया, वृत्त के साथ जो है एक रेखाखंड बनाया गया, रेखाखंड का नाम क्या रख दिया गया, ए बी। रेखाखंड का नाम क्या रख दिया, ए बी रखा गया। ठीक है, अब इनके एक ही ओर जो और दो कोण बन रहे हों, एक ही और जो दो कोण बन रहे हैं वो आपस में क्या हैं, समान है। चलिए अभी हम आपको स्पष्ट कराते हैं कि इस प्रकार से क्यों पर जो है लिया गया दो वृत्त और क्यों इस प्रकार से फिगर बनाया गया।
ठीक है, नाम दे दिया जाए ए बी सी डी ई, सी डी ई। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, एक आपका फिगर बन गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको किस प्रकार से समझा जाए। यहाँ देखिए, दो फिगर बनाने का मतलब ये था कि जब इन्होंने कहा कि किसी रेखाखंड के एक ही ओर स्थित बने दो कोण आपस में क्या हो, समान हो, तब वो जो वृत्त होगा एक वृत्तीय होते हैं, वो जो चारों बिंदु होंगे। यानी इन्होंने ये नहीं कहा कि जो कोण बन रहे हैं वो वृत्त के बाहर होंगे कि वृत्त के अंदर होंगे। ये तमाम सारी कन्फ्यूजन आपके अंदर भी होंगी और ये एग्जामिनर के मन में भी होती हैं कि आप इस तथ्य को किस नज़रिए से देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सारी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए हम लोग दोनों फिगर को बना लेते हैं और दोनों फिगर में एक बार ये दिखाते हैं कि मान लेते हैं वह बिंदु अंदर है वृत्त के, और एक बार दिखा देते हैं कि वह बिंदु वृत्त के बाहर है। अब किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि बिंदु एक वृत्तीय होंगे, तो कथन स्पष्ट करता है कि चारों बिंदु वृत्त के परिध पर होंगे। ये किसी का स्टेटमेंट हो सकता है, कोई बता सकता है इसको, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी वृत्त तीन बिंदुओं से निर्मित किया जा सकता है। यानी चौथा बिंदु वृत्त पर हो सकता है, वृत्त के बाहर हो सकता है, वृत्त के अंदर हो सकता है, लेकिन तीन बिंदु कंपलसरी वृत्त की परिध पर होना चाहिए। और यहाँ दोनों जो है फिगर्स में तीन बिंदु स्पष्ट रूप से वृत्त की परिध पर हैं। एक को कन्फ्यूजन के रूप में रखा गया है, एक बार वृत्त के आंतरिक भाग में, एक वृत्त के बाह्य भाग में। अगर दोनों कंडीशन को संतुष्ट कराते हुए आप दोनों जो है वृत्त आंतरिक भाग को और बाहरी भाग के बिंदु को वृत्त की परिध पर ले आते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वो जो शीर्ष होंगे वो क्या होंगे, एक वृत्तीय होगा, अर्थात जो चतुर्भुज बनेगा वो चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको मान लेते हैं फिगर नंबर 1, इसको मान लेते हैं फिगर नंबर 2। ठीक है, चले अब देखते हैं यहाँ पे गिवन दैट क्या होगा। चलिए अब हम लोग प्रूफ पे चलते हैं। गिवन दैट आपको हम बता देते हैं, वो आपको करना है। थोड़ा सा जो है स्पेस कम है और वीडियो के टाइम इंटरवल को देखते हुए आपको प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और जो है गिवन दैट, ये सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी कि किस प्रकार से हम जो है प्रत्येक थ्योरम में लिखते हैं और समझते हैं। और ये लास्ट थ्योरम है, तो एक आपको होमवर्क के रूप में गिवन दैट, प्रूफ दैट और कंस्ट्रक्शन को लिखना अवश्य होगा। और आप लिखेंगे, बाकायदे इसको लिखने का प्रयास करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे गिवन दैट होना चाहिए और किस प्रकार से यहाँ पर जो है प्रूफ दैट होना चाहिए और कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अगर लिखने में, राइट करने में कमेंट बॉक्स में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है कॉपी पर अपने लिख करके सॉल्यूशन को पूर्णतः सॉल्व करके दिए गए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हैं, अथवा फोटो जो है क्रॉप करके आप जो है व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जैसे आप जो है आपको सुविधा हो उस प्रकार से इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सॉल्यूशन को भेजने का प्रयास करेंगे। होमवर्क हर वीडियो में आपको देने का प्रयास किया जाता है और दिया भी जाना चाहिए हमारे हिसाब से, चूँकि आपको अपने लेवल से अगर सवाल लगाने का प्रयास करेंगे तो ये आपकी अपनी आत्मनिर्भरता पर ज़्यादा प्रभाव देता है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ में हम मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू फिगर नंबर फर्स्ट। ठीक है, फिगर नंबर फर्स्ट, या हम लोग दोनों साथ लेके चलते हैं, फिगर फर्स्ट सेकंड लिखते रहेंगे। तो चलिए माना रेखाखंड AB के द्वारा एक ही ओर दो कोण, कौन कौन, कोण ACB और कोण ADB हैं। इस प्रकार आपको मालूम है
कि किसी जीवा एक ही जीवा के द्वारा एकांतर खंड या एक ही और वृत्त की परिध पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब कोण ACB बराबर होना चाहिए कोण ADB के। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए ये दोनों कोण, ठीक है। जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि बिंदु D टेंस टू E होना चाहिए। बिंदु D टेंस टू बिंदु E होना चाहिए, यानी जो बिंदु D है वो कहाँ पर होना चाहिए, E पर होना चाहिए, तब वो परिध पर माना जाएगा। और जब वो परिध पर माना जाएगा तो एक ही जीवा के द्वारा एक ही खंड में जो है बने कोण आपस में क्या होंगे, समान हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार रेखाखंड AB के द्वारा एक ही ओर बने दो कोण ACB और कोण ADB इस प्रकार हैं कि बिंदु D, या ऐसे हटा देते हैं, इस प्रकार छोड़ देते हैं, कोण ABD है। कहाँ से, चित्र संख्या 2 से, ठीक है। अर्थात कोण ACB इज इक्वल टू कोण ADB, कोण क्या होना चाहिए, ADB, जो कि तभी संभव है जब बिंदु D टेंस टू E हो, यानी जब बिंदु कहाँ हो, D के पर ना हो, कहाँ हो जाए, D से E पर हो जाए। अतः स्पष्ट है कि जब ये दोनों कंडीशन में वृत्त की परिध पर ही होना चाहिए, इसका मतलब अतः स्पष्ट है कि दिए गए शर्त पर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिंदु या चारों बिंदुएं A B C और D क्या होंगे, चक्रीय होंगे, या हम कह सकते हैं एक वृत्तीय होंगे। क्योंकि दोनों कंडीशन पे हमारे जो स्टेटमेंट है वो फेल होते हुए गए और ये कहाँ जाना पड़ा, दोनों को वृत्त की परिध पर आना पड़ा। इसका मतलब ये इनका स्टेटमेंट सही है, जो इन्होंने कहा कि चारों बिंदु चक्रीय होंगे, एक वृत्तीय होंगे, चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा, ये कंडीशन संतुष्ट करता है, ठीक है। इस प्रकार से आपके जो वृत्त के इम्पॉर्टेंट थ्योरम का टॉपिक था ये यहाँ पर समाप्त होता है। और आगे हम लोगों को जो है अब फिर हम लोग जो है थोड़ा सा पीछे चल करके शुरुआत के टॉपिक के शुरुआत से सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्नों को रखा जाता है, और ज़रूरत पड़ने पर हम लोग अपने पढ़े हुए थ्योरम्स को एप्लीकेबल बना सकेंगे, उनको अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। आप पिछले पढ़ाए गए सभी थ्योरम्स को समझें, थ्योरम्स को समझें, लगाएं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होने पर कमेंट बॉक्स पे अवश्य लिखें। और हाँ, वीडियो का जो है अंतराल पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा हो गया, उसके लिए जो है संस्था की तरफ से, जो है चैनल की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हुए और ये विश्वास दिलाते हुए कि आगे आने वाले जो है सभी टॉपिक आपको जो है समयानुसार बोर्ड परीक्षा के दृढ़ ध्यान में रखते हुए आपको टाइम पर लगातार आपको वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा। तब तक के लिए आप जो है पिछले वीडियोस को देखें और इस वीडियोस को समझें। किसी प्रकार के प्रॉब्लम होने पर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। ओके।